हेलो गाइस। आज हम अपनी वीडियो में ये टॉपिक कवर करते हैं मेटा टैग, डिव, सेक्शन, एसयूवी, एसयूपी एंड स्ट्राइक एंड फ्रेम। तो चलते हैं सबसे पहले मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टाइटल टैग देते हैं और डिस्क्रिप्शन देते हैं मेटा के साथ और कीवर्ड। तो टाइटल क्या होता है, हमारे पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और डिस्क्रिप्शन भी हमारे पेज के बारे में बताती है कि क्या है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज सुपर वैन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने उन्हीं का ही मेटा टैग उठाया है। तो मैं गूगल में सर्च मारता हूँ सुपर वैन। तो सुपर वैन जैसे ही सर्च मारते हैं तो यहाँ पे जो टाइटल आता है वो टाइटल ये आता है, ये जो होता है हमारा यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं। और जब हम डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, ये जो आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन हमारी ये वाली होती है। अगर आप देखोगे तो ये वाली डिस्क्रिप्शन होती है सर्च करने पे जो आई है। ठीक है guys? तो मैं इस वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अगर इसके व्यू सोर्स में जाएंगे तो देखो टाइटल ऊपर आ रहा है, ऐसे ही हमारे इसमें भी आ रहा है। और अगर हम इसको व्यू सोर्स करके देखेंगे तो व्यू सोर्स में भी आप इसको फाइंड कर लोगे। ये देखो हम टाइटल सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये अपने पेज के बारे में गूगल को बताना, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाए, आपकी इंफॉर्मेशन को, और कोई भी इजीली पढ़ सके कि ये पेज किसके रिलेवेंट है। तो ये देखो टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन भी दिखा देते हैं हम। डिस्क्रिप्शन भी सर्च मारते हैं, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन भी एग्जिस्ट करता है और इसका यही मेटा टैग डिस्क्रिप्शन ऐसे लिया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, तो समझ गए। अब हम नेक्स्ट इसमें मेटा टैग में मेटा ओजी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर किसी ने ओजी इमेज, ओजी यूआरएल, ओजी टाइटल, डिस्क्रिप्शन दिए है तो ये बेसिकली फेसबुक के लिए होता है कि फेसबुक में अगर कोई हमारा यूआरएल डालेगा तो उसमें बैनर ये ओपन होएगा, यूआरएल ये होएगा क्लिक पे, और डिस्क्रिप्शन और टाइटल ये होंगे। तो चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये हम एग्जांपल लेते हैं फेयरगेज वेबसाइट का। ठीक है guys, मैंने ये यूआरएल पिक किया। तो यूआरएल पिक करते ही जैसे मैं पोस्ट में जाऊंगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। इसको मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे यूआर बैनर आ गया और टाइटल आ गया। जबकि हमारा वेबसाइट पे देखोगे तो ऐसा बैनर कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम ओजी इमेज में बताते हैं कि अगर फेसबुक पे यूआरएल पोस्ट हुआ तो उस यूआरएल में ये इमेज जाएगी और ये। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो तो इस वेबसाइट पे देखो, इन्होंने ये वाला ओजी इमेज का यूआरएल लिया हुआ है। अगर इसको ओपन करके देखेंगे आप तो ये सेम यूआरएल ओपन होएगा। ये देखो ये बैनर से मैच। और टाइटल भी जो इन लोगों ने टाइटल लिया हुआ है ओजी टाइटल, ये वाला वहाँ पे शो होएगा, ये वाला। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पे यूआरएल रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये मेटा टैग होते हैं हमारे, जो बेसिकली हम डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के लिए करते हैं अपनी वेबसाइट को अप लाने के लिए, गूगल में लाने के लिए और पोस्ट करने के लिए फेसबुक पे, की ताकि हमारा कंटेंट पोस्ट हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ड्यू। ड्यू बेसिकली कंटेनर की तरह होता है, कंटेनर का वर्क करते हैं। इसमें हम H1 भी ले सकते हैं, पी भी ले सकते हैं, स्पेन भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली कंटेन करती है आइटम को, जितनी भी हमारी टैगिंग होती है उनको कंटेंट करके हम ड्यू में इजीली कर सकते हैं। इस पर स्टाइल दे सकते हैं, सीएसएस लगा सकते हैं, जेक्वेरी से वर्क कर सकते हैं। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें सेक्शन। सेक्शन HTML5 का एट्रीब्यूट है जो आया है, जो मेन मीनिंगफुल के लिए आया है। ये बेसिकली ग्रुपिंग के लिए भी यूज होता है। मैं एग्जांपल लेके देता हूँ आपको। सपोज मैंने डी में एक H1 लिया, ठीक है, हेडिंग 1, और इसी डिव के अंदर एक और मैंने डिव लिया, इनसाइड डिव बोलेंगे जिसको, नेस्टेड डिव। ठीक है, तो ये इनसाइड कर दिया। अब अगर हम गूगल में रिफ्रेश करके देखेंगे इस पेज को तो देखो आउटपुट क्या आता है। मैं इसको हटा देता हूँ। दोनों हेडिंग का सेम साइज है, सेम फॉन्ट है, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब सपोज अगर हम सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन हमारा ग्रुप में अगर लेते हैं तो ग्रुपिंग में इसको थोड़ा छोटा कर देगा H1 को। ये देखो सेक्शन के अंदर मैंने एक और सेक्शन लिया और इस सेक्शन में मैंने इनसाइड किया दिया,
और इसमें मैंने मेन H1 ले लिया। तो आप डिफरेंस देखो, ये देखो सेक्शन की फर्स्ट हेडिंग एंड इनसाइड जो सेक्शन है उसकी हेडिंग, तो ये थोड़ी स्मॉल हो गई और ये लार्ज हो गई। तो ये ग्रुपिंग का काम करते हैं, सेक्शन ग्रुप के लिए भी ले सकते हैं हम। जैसे चैप्टर बनाने हो या कुछ वो करना हो तो उसके लिए हम सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं अपने इसमें पेज में। जैसे कि हमारा हेडर हुआ, फुटर हुआ, लाइक दैट। ओके, तो सेक्शन कवर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, SUP सपोर्ट डेट। हमें कोई डेट लेनी है अपने इसमें। डेट में हम सपोज 28 दिसंबर लिखना है हमें, सपोज दिसंबर 2022। तो अब अगर इसको रिफ्रेश करके देखोगे आप, तो ये देखो 28 ऐसे ही आ रहा है मिडिल में, जबकि 28 को हमें टॉप में लगा लाना है। तो टॉप के लिए हम लोग ये वाला करेंगे, SUP टैग यूज। SUP को, TH को SUP के अंदर रख देंगे। अब रिफ्रेश करके देखेंगे तो TH हमारा टॉप में आ जाता है ऐसे। ठीक है। अब सेम थिंग अगर इसे हमें बॉटम में लाना है तो उसके लिए हम SUV यूज करेंगे। तो ये देखो ये बॉटम में आ गया। अब ऐसे ही सपोज हमने कोई वर्ड लिया, उसको मिडिल से हमें लाइन करना है, तो उसके लिए हम स्ट्राइक यूज करते हैं। देखो ये लिया मैंने नाइस एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो मुझे नाइस को स्ट्राइक करना है, बीच में लाइन आ जाए इसके मिडिल में, तो मैं इस पे स्ट्राइक टैग लगा दूंगा। सेव किया मैंने। ये देखो नाइस बीच में से लाइन आ गई इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम। सपोज हमें एक पेज के अंदर दूसरा पेज ओपन करना है, तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज करते हैं। तो आई फ्रेम होता है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी होती है SRC। SRC, तो SRC में हम अपना पाथ देंगे जिस पेज को ओपन करना है या इमेज को ओपन करना है। आप उस पेज का यहाँ पे नाम दे दीजिए पाथ के साथ जिस लोकेशन पे है वो। तो मैंने index 2 दे दिया जो मेरे सेम फोल्डर में है। तो ये देखो index 2 ओपन हो गया इस पेज के अंदर। ये मेन पेज है और इसके इनसाइड में एक अनदर पेज ओपन हो गया। इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये देखो ये सेकंड पेज ओपन हो गया। अगर आप इस पेज को इधर देखना चाहो तो यहाँ पे index 2 करेंगे हम। तो ये देखो ये है वो एक्चुअल में पेज जो हमने इस वाले पेज के इनसाइड ओपन किया। ठीक है गाइज, तो हमारा ये टॉपिक आज कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।